हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आपको मैं आज श्रीमद् भगवत गीता को कुछ प्रैक्टिकल तरीके से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अक्सर लोगों का ये प्रश्न होता है कि भगवत गीता पढ़ने से हमें क्या लाभ मिलेगा। आजकल के जो युवा हैं या जो बहुत ही उम्र वाले भी हैं, वो लोग भी, उनके अंदर भी जीवन में जब दुख तकलीफ़ आता है, जब स्ट्रगल आती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें सुनते हैं। ऐसे अनाप-शनाप लोगों की बात सुनकर वो अपने आप को कभी भी मोटिवेट नहीं कर पाते हैं और जीवन में दुख और दुख ही झेलते रहते हैं। लेकिन वो नहीं जानते क्योंकि घर में ही उनके पास एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसा ग्रंथ है जो सभी प्रश्नों के उत्तर को दे सकता है। एक बार की बात है जब गांधी जी ने एक बात कही थी, जब भी मुझे अपने जीवन में बहुत समस्या आ जाती है और मुझे जब किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, तो अक्सर मैं श्रीमद् भगवत गीता को उठाता हूँ और जब मैं उसे पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे प्रश्न के उत्तर मिल गए, मेरी समस्याओं का हल मिल गया। तो वैसे ही आज भी हम एक श्लोक को उठाएंगे और उसे ऐसे बहुत सारी समस्या हमारे जीवन में जो आती हैं, इसका हम समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों, आज जो मैंने श्लोक लिया है वो श्लोक है छठे अध्याय का अंतिम श्लोक 6.47, 47वां श्लोक छठे अध्याय का। छठा अध्याय का नाम क्या है? ध्यान योग। जो योगी होते हैं, से बाबा रामदेव या से जो योगी हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, उनका अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। भगवद गीता ध्यान योग के बारे में भगवान ने बहुत डिटेल में बताया कि आपको ऐसे पोस्चर में बैठना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। पूरा छठा अध्याय पढ़िए, आपको भगवान ये बताएंगे। फिर अंतिम जो कंक्लूज़न है वो क्या है। तो आइए मैं आपको वो श्लोक के पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर उस श्लोक को आप सुनिए, फिर उसके ऊपर आप अपना विचार को रखिएगा। मैं भी अपना विचार रखूँगा आपके सामने। दोस्तों, ये श्लोक इस प्रकार है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेर अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते माम सम्य युक्ता तमामतः। क्या कहते हैं? योगिनाम अपि सर्वेषां, कि वो योगी जो है सर्वश्रेष्ठ योगी है। योग का अर्थ होता है दोस्तों कनेक्शन, जो भगवान से अपने आप को कनेक्ट करे उसे योगी कहते हैं। ठीक है। और कहते हैं योगी नाम अपनी सर्वेशा मद्गतिर अंतरात्मनः, वो योगी श्रेष्ठ है जो अपने अंदर मेरे बारे में विचार कर रहा हो। भगवान कृष्ण कहते हैं जो मेरा ध्यान करता हो वो योगी सर्वश्रेष्ठ योगी है। योगी नाम अपनी सर्वेशा मद्गतिर अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते माम समय युक्ता तमम मतः। और उस प्रकार से जो व्यक्ति श्रद्धालु होके श्रद्धावान तरीके से मुझे भजता है, मुझे मानता है, पूजता है, उसको व्यक्ति को मैं सर्वश्रेष्ठ और उत्तम मानता हूँ। श्रद्धावान भजते माम समय युक्ता तमाम मतः, तो उस व्यक्ति को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ, बेस्ट मानता हूँ। तो ये बात समझ में आया कि अगर आपको मेन जो योग का जो लक्ष्य है वो है भगवान श्री कृष्ण, उन्हें ही ध्यान करना, जानना, समझना, उनको भजन करना ही सर्वश्रेष्ठ योगी के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है और उनको भजना ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया है, श्रद्धा। श्रद्धावान भजते माम समय युक्ता तमाम मतः। तो ये बात हमेशा लोग कहते हैं कि श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो, श्रद्धा। श्रद्धा किस पे रखो? श्रद्धा क्यों रखो? श्रद्धा की ज़रूरत क्या है? देखिए दोस्तों, श्रद्धा की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जीवन कभी भी एक जैसा नहीं चलता है। जीवन में बहुत सारी समस्या आती रहती हैं। अब जब समस्या आती है तो हमें जब किसी चीज़ पे अगर फेथ होता है तो हम ये बात को एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो सिचुएशन हमारे लाइफ में है, ये सिचुएशन आज नहीं तो कल ख़त्म होगा और फिर अच्छा सिचुएशन भी हमारे जीवन में आएगा। जैसे कि दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान 14वें श्लोक भगवान कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु तो कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्धागां पंडित्यस्ताम तितिक्षुवा भारत,
कि संसार में सुख दुख जो है वो सर्दी और गर्मी, शीत और उष्ण सुख दुखदा, शीत और गर्मी, उष्ण गर्मी, तो मतलब ठंडी और गर्मी के सीजन के समान ये सुख दुख है। तो दोस्तों, जब जीवन में जब दुख आएगा तो उसका उस समय आपके अंदर अगर श्रद्धावान नहीं हो गया, आपका श्रद्धा नहीं होगी, तो आप कभी भी ये होप नहीं कर पाएंगे कि आने वाला समय मेरे पास अच्छा भी आएगा। जैसे कि अभी ठंडी है, ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो कुछ समय बाद गर्मी भी आएगा जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल होगा। देखिए, एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का एक रूल होता है कि पहले भी कोई भी दुख आता है या सुख आता है तो ऐसा कर्व ऐसे ऊपर जाता है, फिर अपने पीक पे पहुंचता है, पीक के बाद फिर वो नीचे की ओर आता है कि नहीं आता है। वैसे ही हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे सिचुएशन आएंगे जहाँ पे हमें बहुत दुख आएगा, एकदम टॉप पे आएगा, लेकिन आप भी ये बात को जान के रखिए कि ये सिचुएशन नीचे भी आएगा। ये बात का श्रद्धा होना चाहिए। देखिए, अगर श्रद्धा ना हो, आप कार चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो कहते हैं कि आप गाड़ी को जो जेब्रा क्रॉसिंग आता है, या तो ना कि जो ब्रेकर आता है, वो ब्रेकर को क्रॉस भी नहीं करेंगे। आपको लगा कि कहीं तो ऐसा ना हो कि हमारा कार लड़ जाए, हम रोड पे चल नहीं पाएंगे, बस में बैठ नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि जब आप फ्लाइट में जाते, जब 35,000 फीट ऊपर जब आपका जहाज़ उड़ता है, तो आप सोचते हैं ना, क्या क्या सोच के बैठते हैं आप, एक मेटल, एक लोहे का बना हुआ एक जहाज़ के ऊपर आप 35,000 ऊपर उड़ते हैं, कहीं वो कहीं नीचे गिर गया तो नहीं। लेकिन श्रद्धा है ना, तभी आप शांति से बड़े सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो लेते हुए जाते हैं ऊपर, है कि नहीं? क्यों लेते जाते हैं? क्योंकि श्रद्धा है। और अब पॉइंट आता है कि श्रद्धा तो रखनी पड़ती है, लेकिन श्रद्धा किस पे रखें? अरे श्रद्धा उस पर मत रखिए, जैसे कि मान लीजिए आप एक समुद्र में, आपको समुद्र के बीच में आपको डुबा दिया गया, आपको फेंक दिया गया है, आप डूब रहे हैं पानी में। आप क्या आप वैसे व्यक्ति से आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे जो कि वो भी, उसको भी फेंका गया हो पानी के अंदर, वो भी पानी के अंदर डूब रहा है, आप भी डूब रहे हो, आप उस आदमी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो मुझे बचाएगा? अरे वो कैसे बचाएगा? क्योंकि वो खुद डूब रहा है उसमें, वो नहीं बचा पाएगा आपको। कि इस भौतिक संसार को कहा गया है दुखालय, और प्लस कहा गया है कि संसार भव सागर है, सबको भव रो लगा है और सब लोग भव सागर में डूबे हुए हैं। तब ये बताइए कि जब सब लोग भव सागर में ही है, तो वो जो भव सागर में आपके साथ में व्यक्ति, वो आपको कैसे निकालेगा? मतलब मेरे कहने का मतलब, संसार के जो लोग हैं ये कभी भी आपका भला नहीं कर सकते। आप सभी को जोड़ लीजिए, हर किसी को जोड़ लीजिए, हर कोई भी आपका भला नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद फंसा हुआ है। अरे ऐसे व्यक्ति से भला लीजिए जो कि उस समुद्र से बाहर है, जो आपको रस्सी फेंक के आपको बाहर निकाल सकता है। और वो कौन है? भले संसार से बाहर निकलना मतलब इस संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त करना। अब मुक्ति आपको कैसे मिलेगी? मुक्ति देने का काम सिर्फ एक व्यक्ति का है, वो है मुकुंद। सिर्फ मुकुंद ही मुक्ति दे सकते हैं, बाकी कोई आपको मुक्ति देगा नहीं। ये आप स्टैम्प पेपर लिखवा लीजिए, कोई मुक्ति देगा नहीं। और उनके जो माध्यम बनते हैं वो है हमारे गुरु, वो सच्चे गुरु, हमारा शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से हम उस परम भगवान, उस मुकुंद को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। वही हमें इस संसार की मुक्ति दिलाएगा और हमें इस दुख से भी ये मुक्ति दिलाएगा। ये फेथ होना बहुत परम आवश्यक है। अगर आपके पास अगर फेथ है तो आप कभी भी संसार में अपना जो होप होता है उसे आप लूज़ नहीं करेंगे। जब होप आपका लूज़ नहीं होगा तो अक्सर लोग ना बहुत कॉन्फिडेंट लोग रहते हैं। अक्सर देखते होंगे कि बहुत सारे टीवी एक्ट्रेस, फिल्म स्टार्स, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि उनके पास एक समय तो बहुत कॉन्फिडेंट है, सब कुछ सिचुएशन बहुत बढ़िया चल रहा था। अचानक जब जीवन में दुख आया तो दुख का कारण उनको खुद को माना। उन्होंने कभी सोचा नहीं कि हमारे जीवन में कुछ संचित कर्म होते हैं, कुछ प्रारब्ध होता है, इसको नहीं सोचा। क्या किया? अगर जीवन में कोई तकलीफ आई तो बोला कि मैं से ये सॉल्व होगा नहीं, इसका बेटर सोल्यूशन है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, जिससे कि मेरा सब कुछ ये मैटर ही हट जाए, ख़त्म हो जाए और मैं all like everything is end. But it is not gonna end, because death is a start and you will get suffer immediately after you committing suicide.
You don't know the repercussion of committing suicide. So don't do this foolishness. So have faith in Krishna. ठीक है, हैव फेथ। तो अगर उनको फेथ होता कि मेरे मेरे जीवन में कुछ मैंने गलत कर्म किया है, कुछ मेरा प्रारब्ध है, कुछ मेरा संचित कर्म है, कुछ मेरे प्रारब्ध में से वैसे मुझे ये संसार में दुख मिला है, तो व्यक्ति कभी कमिट नहीं करेगा सुसाइड। कभी आपने देखा है किसी भक्त को सुसाइड करते हुए? कभी नहीं देखा होगा। क्यों? उनके पास एक होप होता है, एक फेथ होता है, श्रद्धा रहती है। अगर उनके जीवन में कुछ अच्छा भी होता है तो सोचते हैं कि अरे ये तो भगवान की कृपा से हुआ है। तो कभी भी वो मतवाले नहीं हो जाते हैं सक्सेस पाने के बाद। नहीं, वो फिर से मेहनत करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन को, माम अनुस्मरण युद्ध च, मेरे को स्मरण करते हुए युद्ध कर, फाइट वाइल रिमेंबरिंग मी। तो हमें भी अपने जीवन में जो भी कार्य करना है भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए कार्य करना है। ठीक है, इसीलिए कहता हूँ कि श्रद्धा बहुत आवश्यक है। श्रद्धा भी ऐसे व्यक्ति पे करिए जो परमानेंट हो, जो हमेशा रहता हो। अब वो कोई और नहीं, उसी भगवान श्री मुकुंद हैं, माधव हैं, कृष्ण हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ठीक है, श्रद्धावान यो माम समयुक्ता तममतः। तो ये श्लोक को आप याद करिए, 6.47। कोई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।